भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में एक ऐसी बात कही जिससे ये प्रमाणित होता है कि वास्तव में परमात्मा की सब संतानें हैं और परमात्मा किसी से वैर नहीं रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान देते हुए कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरे सामंतवय सम्यग्व्यसितो ही सा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 30 का उच्चारण मैंने इस समय आपके समक्ष किया है। अध्याय 9 श्लोक 30 में स्पष्ट तौर पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरा आश्रय लेकर अर्थात परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा की भक्ति को आरंभ करता है और अनन्य भाव से परमात्मा को भजने लगता है तो वो भक्त साधु समान ही माना जाना चाहिए। इसी अध्याय 9 में श्लोक 30 के आगे श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये भी कहा कि जो दुराचारी होते हुए भी अनन्य भाव से मुझे भजता रहता है और मेरी भक्ति करता रहता है, वो शीघ्र ही धर्मात्मा होने लगता है और मुझसे प्राप्त परम शांति को प्राप्त करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 9 के श्लोक 31 में स्पष्ट तौर पर अर्जुन से कहा कि पार्थ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों से कही और ये उनके लिए भी कही है जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा में दोष देखते हैं, गलत कर्म कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, लेकिन जरा सा भी अगर वो सुधार अपने में करना चाहते हैं, भगवान के भजन का सहारा ले, भगवान के से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, जो मुझसे गलत कर्म हुए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने शरण में ले लीजिए भगवान और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझसे अपना भजन करवाइए, अपनी भक्ति मुझे दीजिए भगवान। भगवान सबका परमात्मा है और सबका स्वामी है, सबका परम पिता है, परम माता है। भगवान की सभी संतानें हैं। वो किसी से स्थायी तौर पर वैर नहीं करता, कर्मों का फल सबको अवश्य देता है। यदि एक दुराचारी भी भगवान की शरण में आता है और गहराई से उतरता जाता है तो भी जो उसने कर्म किए हैं उसका फल तो उसे अवश्य प्राप्त होगा ही, लेकिन भगवान की कृपा से वो फल जब भी उसे प्राप्त होता है तो उससे बहुत कष्ट उस दुराचारी को नहीं होता है। भगवान की शरण में जो भी आ जाता है, चाहे वो सदाचारी हो, वो तो भगवान की शरण में रहता ही है, चाहे दुराचारी हो, वो जैसे ही भगवान की शरण में आता है भगवान उसे अपना लेता है, क्योंकि भगवान के लिए कोई पराया नहीं है, सब भगवान के। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पे कहा कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करने लगेगा,
अनन्य भाव से मेरे प्रति आश्रित हो जाएगा, मेरी भक्ति करने लगेगा, तो वो धर्मात्मा ही उसे माना जाना चाहिए। अब वो धर्म के पथ पर आ चुका है, अधर्म का पथ त्याग चुका है और धर्म के पथ पर आ चुका है, इससे वो धर्मात्मा माने जाने योग्य है। और जब वो दुराचारी व्यक्ति अब धर्मात्मा हो चुका है तो उसे भगवान से वो परम शांति प्राप्त होने लगती है जो सदाचारी व्यक्ति को सदा प्राप्त होती है। और जब भगवान से जो जुड़ जाता है, चाहे दुराचारी होकर भी धर्मात्मा बनकर वो भगवान से जुड़ जाता है, और सदाचारी जो है वो तो भगवान जुड़ा ही रहता है, वो सबको भगवान भक्त अपना मानता है। और भगवान का स्पष्ट तौर पे ये वचन है जो उन्होंने अर्जुन को दिया है, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 31 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि मेरे भक्त का अर्थात परमात्मा के भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, कभी वो अधोगति को प्राप्त नहीं होता, उसका सदा कल्याण होता है, भगवान उससे सदा प्रसन्न रहता है, भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इसलिए दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी सुधरने का मौका भगवान ने स्पष्ट तौर पे दिया है, और ये अर्जुन से उन्होंने बताया भी है। यही कारण है कि रावण को मारने से पहले प्रभु श्री राम ने रावण को सुधरने के लिए बहुत से मौके दिए। उन्होंने पहले अंगद को भेजा, फिर उसके बाद अंगद ने जाके रावण को समझाया, फिर श्री हनुमान जी गए, उन्होंने समझाया रावण को उसके छोटे भाई विभीषण ने भी समझाया। और जब युद्ध हुआ तो भी भगवान राम ने कहा कि अब भी समय है तो मेरी शरण में आ जा, लेकिन अहंकारी तो अहंकारी ही था रावण, इससे वो शरण में नहीं आना चाहता था। अंततः भगवान श्री राम को उसका वध करना ही पड़ा। और यही कार्य भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस के वध के समय भी करा। जब कंस का वध करने जा रहे थे और कंस को मारने जा रहे थे, कंस लगभग मरने के कगार पे आ चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पुनः उसे मौका दिया और कहा कि अब भी तू सुधर जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन कंस ने कहा नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विवशतावश उसका वध किया। भगवान किसी को भी नहीं मारना चाहता। एक पिता अपने संतान का वध क्यों करेगा? लेकिन उसकी सभी संतानें हैं। जब वो देखता है कि एक ऐसी संतान जिसके दुराचरण के कारण मेरे सदाचारी संतानों के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है, और ये अपने बल का प्रयोग मेरी सदाचारी संतानों के साथ निर्ममता पूर्वक कर रहा है, तो भगवान को उस दुराचारी संतान का वध करना ही पड़ता है। फिर भी भगवान ये तब भी मानता है कि दुराचारी सही, फिर भी मेरी संतान है, और इसीलिए दुराचारी भी अगर सुधर जाए तो भगवान उसे अपना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान दयालु है, कृपालु है, भक्त वत्सल है। भगवान दया का महासागर है, करुणा का महासागर है, दीन दयाल है, दीन बंधु है, दया निधान है, कृपा निधान है। इसलिए भगवान की शरण में जो भी व्यक्ति, चाहे वो सदाचारी हो दुराचारी हो, जब भी जाता है भगवान उसे अपना लेता है और उसका कल्याण कर देता है, और उसका नाश कभी नहीं होता। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर अवश्य कर दें। भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप सबकी तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित होते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो भी कहना चाहें वो अवश्य कहने का कष्ट कीजिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। आप सब भक्त बने रहें, ताकि आप सबका कभी भी नाश ना हो, विनाश ना हो, अधोगति को आप सब प्राप्त ना हो, और कोई दुर्गति आपकी ना हो। आप सबका कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। जय भगवान श्री कृष्ण जी।